नमस्कार मित्रों, ये लॉकडाउन का समय चल रहा है और इसमें खासकर जो ऐसे माँ बाप जिनके बहुत छोटे बच्चे हैं, और उन बहुत छोटे से मेरा मतलब है जो LKG, नर्सरी, UKG इत्यादि में जो पढ़ते हैं, तो बहुत सा असमंजस की स्थिति माँ बाप में चल रही है, पेरेंट्स में चल रही है कि इन छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। विद्यालय खुल नहीं रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा उनको समझ में आएगी बच्चों को कि नहीं आएगी, तो बड़ा असमंजस की स्थिति है। बहुत सारे गार्जियन से हमारी बातचीत हुई, तो उनमें से कुछ 1%, थोड़ा सा करीब 30% की संख्या ऐसी रही कि जो बोलते बच्चे छोटे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कैसे समझ में आएगा। तो ये जो हमारा मिलना है ये इसी विषय पे मिलना है, लेकिन मुख्य टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं उस पे बात करने से पहले आइए थोड़ा सा अलग हट के चर्चा करें, फिर आपको ये इस विषय पे बात समझ में आने वाली है। आते हैं आज मेन विषय से हटके कुछ सेकंड कुछ और बात करेंगे। वो बात ये है कि जब किसी फैमिली में एक बेबी का जन्म होता है तो उस बेबी को क्या दूसरे दिन ही हम दौड़ाने लगते हैं? अगर नहीं तो क्या क्या करते हैं? सबसे पहले उसको 6 मंथ तक मां के दूध पे रखा जाता है, उसके बाद सेमी लिक्विड आहार दिया जाता है। धीरे धीरे वो बच्चे में ग्रोथ होती है, घुटनों के बल चलने लगता है, और उसके बाद धीरे धीरे खड़ा होके जब वो चलने का प्रयास करता है तो पेरेंट्स यानी माँ बाप उसको उंगली पकड़कर आगे लेके चलने की बात करते हैं, और तब धीरे धीरे वो चलना सीखता है और दौड़ना सीखता है। इसी प्रकार जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है, पहले दिन स्कूल जाता है, तो एकदम से वो तैयार नहीं हो जाता है, वेल एजुकेटेड नहीं हो जाता है। सबसे पहले उसको उंगलियां ये ग्रिप बनाना सिखाया जाता है। इसके बाद उसको पेंसिल पकड़ाई जाती है, पेंसिल से वो उसको आड़े, तिरछी, सीधी, टेढ़ी, लेटी हुई लाइनें उसको बनाना सिखाया जाता है, सर्किल, हाफ सर्किल बनाना सिखाया जाता है। धीरे धीरे उसकी फिंगर्स ग्रिप में आने लगती हैं और थोड़ा सा ये बनने लगता है मौसम। फिर इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे उसको अक्षर ज्ञान शुरू होता है, अक्षर ज्ञान से शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान से मात्राओं का ज्ञान, फिर सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस में आ जाता है। अभी जो बच्चे KG या UKG से क्लास फर्स्ट में आए और उनका क्लास होना है, और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम क्लास में नहीं ले सकते, क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से सारे लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रहना चाह रहे हैं और होना भी चाहिए। फिर हम उन जो UKG के बच्चे हैं उनको क्लास फर्स्ट में डायरेक्ट पहले दिन हम कैसे उनको, वो दूर हैं और हम ऑनलाइन शिक्षा दे सकें, तो उसमें सबसे बड़ा ख्याल यही रखना पड़ता है। जैसे बच्चा पैदा हुआ, भी मैंने शुरू में बताया, तो एक एक पार्ट उनको इस तरह से लगे कि बोझ ना लगे, बोरियत ना लगे, विथ इंटरेस्ट उनको लगे मैं कर सकता हूं, उसके साथ फिर आगे बढ़ा जाए, तब वो धीरे धीरे उसमें एडजस्ट हो सकते हैं उस माहौल में, ऑनलाइन क्लास में, और फिर वो जाके कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी जो भी चीजें चल रही हैं उसमें इसका ख्याल रखना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम इसका ख्याल नहीं रख सके और बच्चों को नॉर्मली हम बात करते रहे, उनको वर्क देते रहे, उनको पढ़ाते रहे, उनके दिमाग में कुछ नहीं जाने वाला है। तो अभी इसका ख्याल रखना, ये बात हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ वीडियो आपके पास जाएगा। वो क्लास फर्स्ट में पहली बार जो बच्चा उस बुक्स को उठाएगा तो वो सारी चीजें उसमें एक्सप्लेनेटरी यानी व्याख्या वाली चीजें मिलेंगी, 1 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन, उसको लिखना होगा या समझना होगा या रीडिंग करना होगा। फिर हम उनसे ये भी उम्मीद ना रखें कि वो पहले ही दिन कर ले जाएंगे। उस परिस्थिति में एक शिक्षक होने के नाते हम लोग बहुत दूर रहेंगे, घरों में रहेंगे उनके पेरेंट्स यानी आप,
तो यहाँ से जो स्टडी मटेरियल जाएगा, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अपने बच्चों के साथ बिल्कुल वही बिहेव करेंगे जैसे जन्म के बाद उनके साथ किया जाता है। थोड़ा थोड़ा करके आप चारों तरफ से उनको सपोर्ट करके और रीडिंग करना, राइटिंग करना, सीखने में उनको प्रोत्साहित करेंगे, जिससे वो एक दिन बहुत बड़ा काम कर सकें। और हमें पूरा विश्वास है कि मैंने इस तरफ आपका ध्यान खींचा है, तो आप जरूर इस पे ध्यान देंगे। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि ये प्रक्रिया यूकेजी से फर्स्ट में जो बच्चे जा रहे हैं उनमें तो अपनाए ही, साथ में इससे छोटे क्लास के भी जो बच्चे हैं, जैसे नर्सरी से एलकेजी से यूकेजी में अगर वो जा रहे हैं और उनको इस विशेष परिस्थिति में, लॉकडाउन की परिस्थिति में ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है, तो उनके लिए भी यही प्रक्रिया अपनाने के लिए मैं पैरवी करूंगा। इसमें हम शिक्षक बंधुओं से ये कहेंगे कि वो जो भी इन छोटे बच्चों के लिए अपना स्टडी मटेरियल बनाए, वीडियो बनाए, वो बहुत ही मनोरंजक हो और उनकी उम्र को ध्यान में रख के बनाया गया हो। दूसरी तरफ हम गार्जियन से कुछ कहना चाहेंगे। अभी तक की जिन गार्जियन से हमारी बातचीत हुई उसमें कुछ गार्जियन ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऑनलाइन क्लास छोटे बच्चों में कैसे, तो हम कराएंगे जब माहौल जब सामान्य हो जाएगा और महामारी खत्म हो जाएगी, विद्यालय खुल जाएंगे, तब बच्चा स्कूल जाएगा। तो क्या आप जानते हैं लॉकडाउन कब खत्म होगा? कोई सीमा है इसकी? नहीं। अभी वो 1 मंथ भी जा सकता है, आगे 2 मंथ भी जा सकता है, 4 मंथ भी जा सकता है, या पूरा सन 2020 भी उसकी बलि चढ़ सकता है। फिर क्या होगा? आपके बच्चों में शिक्षा का लगभग 6-6, 8-8 महीने का जो गैप होगा, उससे आपको क्या पता है क्या होने वाला है? उससे होने वाला ये है कि आपका बच्चा जहां से शिक्षा में प्रगति करना शुरू किया था, फिर वापस वहीं को चला जाएगा। यानी जब आप शुरू करोगे साल 6 महीने बाद उसकी पढ़ाई, तो फिर बहुत ही तकलीफ आने वाली है उस बच्चे को और आपको। इसलिए मेरा एकमात्र यहाँ पे एक कथन है, एक राय है मेरी उन अभिभावकों के लिए जो ऐसी राय रखते हैं, पूरा ना सही तो थोड़ा सा ही काम मिले तो भी उससे काम चलाना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई में, छोटे बच्चों की पढ़ाई में तारतम्यता, नियमितता बनी रहनी चाहिए। उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उसको घर पे स्वाध्याय द्वारा, टीचर से जो मनोरंजक स्टडी मटेरियल मिलते हैं, उनके एकेडमिक स्टडी मटेरियल मिलते हैं, उनके द्वारा उसका शिक्षा यहाँ पे जारी रहना होगा। और उसमें हम अभिभावकों से ये चाहेंगे कि बहुत प्रेशर मत डालें, एक तारतम्यता बनाएं, नियमित रखें उस शिक्षा को। डेली का डेली जो वीडियो आ रहा है तो बच्चे को डेली का डेली बैठाएं और खेल खेल में उससे उसको उस बात पे, उस सब्जेक्ट पे बात करें, और जो मटेरियल आ रहे हैं, जो वीडियो आ रहे हैं, उस पे काम करने के लिए बोले और कुछ इस तरह से वहां पे माहौल बनाए, क्योंकि वो वहां पे एक माता पिता या उस शिक्षक का भी काम कर रहे हैं और माता पिता का भी काम कर रहे हैं, शिक्षक वहां पे नहीं होंगे। तो इस तरह का वहां माहौल होना चाहिए कि बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही रुचिकर माहौल होना चाहिए। माँ बाप को वहां पे कुछ प्रतिस्पर्धा टाइप का भी एक गेम रखना चाहिए कि हाँ तुम इतना कर लोगे तो तुमको ये मिलेगा, तुम विनर हो जाओगे। इस तरह से एक माहौल बनाना होगा, तो जिससे बच्चा धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा और वो सारी चीजों का भरपूर लाभ उठाएगा। जो टीचर चाहता है वो मटेरियल बनाने में, वो स्टडी मटेरियल बनाने में, वीडियो बनाने में, जो उसका उद्देश्य होता है उसमें वो सफल हो जाएगा और बच्चा भी अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सके। तो आइए, जिनसे हमारे सपने जिंदा हैं, जो भविष्य में हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए आज हम कुछ करें। बेस्ट ऑफ लक।